जिंदगी की प्रॉब्लम का केवल एक ही हल है। सीखते रहिए, आने वाला बेहतरीन कल है। तो चलिए जानते हैं कामधेनु के बारे में। कामधेनु एक गाय है। वो कहाँ से निकली थी? जब मंथन हुआ था। जब दानवों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, तब वहाँ से 14 ऐसी चीज़ें निकली थी जो बहुमूल्य थी, जिसमें माता लक्ष्मी थी और विष भी था। और उसी में से एक चीज़ है कामधेनु, जो इच्छाओं को पूरा करती है। चाहे आपके कोई भी इच्छा हो, जितनी भी इच्छा हो, वो आपको पूरा करती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा आगे बढ़ती है। कामधेनु एक ऐसी गाय है। इसमें 33 कोटि देवी देवता हैं। इसका मतलब 33 कोटि का मतलब ये 33 प्रकार है यहाँ पे, राइट। तो 33 प्रकार के देवी देवता उस पर निवास करते हैं, जो एक अद्भुत गाय है, राइट। तो आचार्य कहते हैं कि विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं। उससे असमय में ही फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप अच्छे से विद्या ग्रहण करते हैं, मतलब अगर आपने कोई चीज़ सीखने का लक्ष्य रखा है, आप सीखने को आतुर हैं, आप सीखना स्टार्ट कर देते हैं, नॉन स्टॉप आप सीखते हैं, लगातार कंटिन्यूसली, तो वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है। आप कर सकते हैं उन चीज़ों को। जैसे कि आपको मान लीजिए योगा सीखनी है, मान लीजिए कोई ऐसा कोर्स करना है जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग है। तो इन सब में मतलब कोई भी एक चीज़ में अगर आप कंटिन्यूसली लगे रहेंगे तो आप सीखेंगे। इसी तरह कहते हैं कि विद्या मतलब वही जो आप सीख रहे हैं। तो विद्या का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी में 1% ग्रो करे, हर रोज़ आगे बढ़ाए, वो चीज़ होती है विद्या। और विद्या आपको लगातार वो चीज़ करने से, लगातार वो चीज़ सीखने से आती है। विदेश में विद्या ही माता के समान रक्षा और कल्याण करती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। गुप्त धन यानी कि इसे कोई भी चुरा नहीं सकता। अगर आप धन रखेंगे, अगर आप सोना चांदी रखेंगे, आप कितने भी कुछ भी रख लेंगे, वो चोरी हो सकता है, पर आपके पास जो विद्या रूपी धन है वो कभी चुराया नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपके पास है। मतलब वो केवल आप ही हैं जो आपके अंदर विद्या है, राइट। तो वो कभी चोरी हो नहीं सकता। इसी तरह आचार्य कहते हैं कि सैकड़ों गुण रहित और मूर्ख पुत्रों की बजाय एक गुणवान और विद्वान पुत्र का होना अच्छा है। यहाँ भी विद्या को महत्व दिया गया है कि अगर ज़्यादा आप काम करते हैं, ज़्यादा बहुत सारी आप चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपको बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम आप कर सकते हैं उसमें, इससे अच्छा तो केवल है कि आप किसी एक कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करें। ब्रूस ली कहता है कि मुझे उस चीज़ से खतरा नहीं है, उस मुक्के से खतरा नहीं है उस व्यक्ति से खतरा नहीं है जो 10,000 मुक्के की प्रैक्टिस एक बार करता है। मुझे उस व्यक्ति से खतरा है जो एक मुक्के की प्रैक्टिस 10,000 बार करता है। इसी तरह ये भी कहा गया है कि सैकड़ों गुण रहित और मूर्ख पुत्रों के बजाय एक गुणवान और विद्वान पुत्र का होना अच्छा है, क्योंकि हजारों तारों की अपेक्षा एक चंद्रमा से ही रात्रि प्रकाशित होती है। चंद्रमा की शीतलता को तो आप जानते ही हैं, राइट। तो इसी तरह आगे चाणक्य बोलते हैं कि दीर्घायु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र थोड़े समय के लिए ही दुख का कारण होता है, जबकि लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र मृत्यु पर्यंत दुख देता रहता है। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ में, कोई भी कार्य में अगर आप पोटेंशियल रखते हैं, यहाँ पर मूर्ख से मतलब है कि वो व्यक्ति जो किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं करता, वो व्यक्ति जो इंसान को इंसान की तरह नहीं समझता। हम यहाँ इंसान बनकर आए हैं तो इंसान की तरह हमें एक्ट करना चाहिए, लोगों से हमें कनेक्टेड रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाणक्य की नीति बता रहा हूँ तो बहुत। चाणक्य के अंदर से बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों की फीलिंग्स को समझते थे, उसे क्या करना है, कैसे करना है, वो खुद स्वयं डिसाइड करते थे। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है, अन्यथा इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। संतान से माता पिता की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। ये कहते हैं कि संतान से माता पिता की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जब जन्म से ही संतान की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता निराश के अंधकार में डूब जाते हैं। भविष्य में इस मृत संतान को लेकर कोई सुख दुख की उम्मीद नहीं रहती है, जबकि मूर्ख संतान जीवित पुत्र
नित्य प्रति अपने माता पिता की आशा के टुकड़े टुकड़े करता रहता है। उसे हर रोज़ ज़्यादा दुख पहुंचाता रहता है, जो उनके लिए और ज़्यादा कठिन होता है। राइट। आगे बोलते हैं कि अशिक्षित तथा अनुपयुक्त स्थान या ग्राम में रहना, नीच व्यक्ति की सेवा, अरुचिकर और पौष्टिकता से रहित भोजन करना, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 बातें ऐसी हैं जो बिना अग्नि के ही शरीर को जलाती रहती हैं। आपने सबसे पहले सुना अशिक्षित और अनुपयुक्त स्थान में रहना, जहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो लोग अशिक्षित हैं। अशिक्षा का मतलब यहाँ से है कि व्यक्ति अवेयर नहीं अपने कार्य के प्रति, तो उस तरह के ग्राम में रहना जो विकसित नहीं है, अशिक्षित ग्राम है, वहाँ रहना। नीच व्यक्ति की सेवा में रहना, यहाँ आपकी पोटेंशियल की बात की जा रही है, जो अगर आप जहाँ रहेंगे, मतलब आपका वातावरण मायने रखता है। अगर आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप उस वातावरण में चले जाइए, आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ सीख जाएंगे। इसी तरह नीच व्यक्ति की सेवा, अगर आप अच्छे व्यक्ति की सेवा, एक आशीर्वाद माना गया है कि अगर आप अच्छे व्यक्ति का आशीर्वाद लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसके गुण मिलेंगे, लेकिन अगर आप बुरे व्यक्ति का आशीर्वाद लेंगे तो वो वही चीज़ देगा, जिसके पास जो है वो वही देगा। तो इससे अच्छा है कि अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें। अरुचिकर और पौष्टिकता से रहित भोजन करना, मतलब जो चीज़ आपको रुचता नहीं है, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, जिसको आप खाना पसंद नहीं करते हैं और जो आपके लिए पौष्टिक नहीं है, वो चीज़ भी आपको खाना नहीं चाहिए। झगड़ालू स्त्री का मतलब है कि वह स्त्री जो कलह द्वेष का कारण होता है, हमेशा हर समय झगड़े और उत्तेजना की भावना रखता है, वो स्त्री, वो कभी घर को संभाल के नहीं रख सकता। उसी तरह मूर्ख पुत्र, उस पहले मैंने आपको बताया है। और ये 6 चीज़ें अग्नि की तरह शरीर को जलाती रहती हैं। तो इन सब से आपको बच के रहना है। इन सब से आपको वो चीज़ करनी है जो इन सब में आपको मजबूती दे। तो आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है, और ये चाणक्य नीति इसीलिए बताई जा रही है ताकि आप मेंटली स्ट्रांग बने, अपने आप को ज़्यादा पोटेंशियल दें, अपने आप की ताकत को ज़्यादा और इम्प्रूव करें, मजबूत करें। पिछले समय से ही, जब चाणक्य या उससे पहले से ही हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जितने भी चीज़ें हैं, उनमें सक्सेस का मैकेनिज्म, सक्सेस की चीज़ें बताई गई हैं, पर फिर भी हम उसे फॉलो नहीं करते हैं। हम साइंस की तरह ये चीज़ ढूंढते हैं कि ये प्रूव होगा तभी हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक हमारे लिए बहुत गड़बड़ है, जो इसे हम बदल सकते हैं। तो आप सुनते रहिए चाणक्य नीति, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली पता चलती रहे। धन्यवाद।